हेलो शिक्षक साथियों, हम एक बहुत ही बड़े अपडेट के साथ उपस्थित हुए हैं। बिहार टीचर ट्रांसफर से रिलेटेड ये एक बड़ा अपडेट है। शिक्षकों के सभी प्रकार के स्थानांतरण को फिलहाल जो है स्थगित करने की बात हो रही है, जिसमें जो सरप्लस शिक्षक हैं, जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किए हैं, या फिर आगे 17 से लेकर के 23 सितंबर तक सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया होनी है, इन सभी प्रकार के स्थानांतरण पर फिलहाल रोक की बात है। और ये विभागीय पत्र किस बात की ओर उल्लेख कर रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। हालांकि बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया 29 जुलाई से शुरू है, जिसमें सरप्लस शिक्षकों को समायोजन के लिए जो अप्लाई करना था उन्होंने 5 अगस्त तक कर दिया है, और उन्हें विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया 9 सितंबर तक पूरा कर लेना था। 10 से 14 म्यूचुअल ट्रांसफर होना था, और फिर 17 से 23 सितंबर तक सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया के लिए आवेदन होना था, जो 31 अगस्त तक पूरा होना था। लेकिन अब स्थानांतरण पर रोक की बात हो रही है, तो आइए हम उस विभागीय पत्र को समझते हैं, उसके संदर्भ में जानते हैं कि क्यों स्थगित किया जा रहा है और कब तक के लिए स्थगित रहेगा, और जो शिक्षक अप्लाई कर चुके हैं क्या उन्हें विद्यालय आवंटन किया जाएगा या फिर अभी उन पर रोक लगाया जाएगा। इन सभी के बारे में विशेष जानकारी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है, जो कि जनगणना कोषांक है। डॉक्टर महेंद्र पाल अपर सचिव हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना के। इन्होंने पत्र जारी किया है सभी विभागाध्यक्ष, प्रधान सचिव, सभी प्रमंडल आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी सह जनगणना पदाधिकारी को, और इन्होंने इस बात की ओर उल्लेखित किया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इस पत्र का उल्लेख किया गया है। उसमें जो है इसका पत्रांक शामिल है, और आगे दिनांक 17/8/2026 यहाँ पर शामिल किया गया है, जिसमें विषय रखा गया है कि भारत की जनगणना 2027 कार्य हेतु नामित प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, कर्मी, परगणक, पर्यवेक्षक के स्थानांतरण पर 31/3/2027 तक प्रतिबंधित अध्यारोपित करने के संबंध में यहाँ पर जो प्रसंग दिया गया है कि जनगणना नियमावली 1990 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 44 जो दिनांक 24/2/2026 को जारी हुआ था, जनगणना कार्य निदेशालय बिहार का पत्रांक जो 14/7/2026 को जारी किया गया था, उन सभी पत्रों का जो है उल्लेखित किया गया है। और यह बात कही गई है उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्रों एवं अधिसूचना छायाप्रति जो है उसमें संलग्न है के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि भारत की जनगणना 2027 का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 एवं जनगणना नियमावली 1990 के प्रावधान के अंतर्गत अत्यंत ही महत्वपूर्ण, वैधानिक, समयबद्ध और राष्ट्रीय महत्व का दायित्व है। इसके सफल, समयबद्ध और त्रुटि रहित जो है संपादन निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना अनिवार्य है। यहाँ पर जो है विदित होगी जनगणना 2027 के संचालन हेतु जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी को, प्रधान जनगणना पदाधिकारी, जिला संख्याकी पदाधिकारी को, अपर जिला जनगणना पदाधिकारी तथा जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं और अंचल अधिकारी को जो है चार्ज अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रखंड जनगणना कोषांग में विभिन्न विभागों में अधिकारी कर्मी की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िएगा, साथ ही साथ शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों को पर्यवेक्षक एवं परगणक के रूप में जो है नामित प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। आगे बात की जा रही है कि जनगणना नियमावली 1990 का जो पत्र का संदर्भ दिया गया है, जिसमें सभी प्रकार के पदाधिकारियों को जो है 31/3/2027 तक स्थानांतरण पर जो है यानी उसको वहीं बनाए रखना है। जनगणना 2027 की समाप्ति तक उनका स्थानांतरण नहीं करना है। आगे इस पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्राप्त हो रही है कि सूचनाएं जो प्राप्त हो रही है कि सामान्य स्थानांतरण पदस्थापन प्रक्रिया के तहत विभिन्न विभागों द्वारा जनगणना कार्य में हेतु नामित जो चार्ज ऑफिसर्स हैं, जिसमें चार्ज ऑफिसर में बीडीओ है, सीओ है, या फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं। जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है नगर के क्षेत्र में चार्ज ऑफिसर के रूप में कार्य करते हैं। कोषांग के कर्मी और प्रशिक्षित परगणक पर्यवेक्षकों का स्थानांतरण किया जा रहा है। इससे डिजिटल मैपिंग लैब जो HLB है, प्रबंधक पोर्टल जो है सिंक्रोनाइजेशन एवं प्रशिक्षण प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। अतः अनुरोध है कि भारत की जनगणना 2027 के सुचारू पूर्वक एवं निर्बाध संचालन को दृष्टिगत रखते हुए जो किन बातों पर चर्चा की गई, यहाँ ध्यान दीजिए कि जनगणना कार्य हेतु नामित सभी पदाधिकारी कर्मी, जिसमें चार्ज अधिकारी एवं कोषांग कर्मी, परगणक, पर्यवेक्षक का सामान्य स्थानांतरण 31/3/2027 तक स्थगित रखा जाए। यानी अब जो है बात ये हो गई कि जितने भी पदाधिकारी हैं उसमें परगणक और पर्यवेक्षक शामिल हैं, तो उनको 31/3/2027 तक स्थगित रखने की बात की गई है। अब आपको बता दें कि जो सरप्लस शिक्षक हैं
जिस विद्यालय में वो सरप्लस है, हालांकि उन्होंने अपने आसपास में एचएलबी में जो है जनगणना का काम किया है, तो अब जो है जब उनका स्थानांतरण हो जाएगा, दूसरी जगह चले जाएंगे, दूसरे प्रखंड में चले जाएंगे, उनके चार्ज अधिकारी बदल जाएंगे, तो फिर उन्हें के द्वारा जो है वहाँ पर सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएगा, जिससे उनके एचएलबी में हुए जनगणना प्रभावित होने की संभावना है। यही परेशानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र के साथ है। मान लीजिए कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र दो लोग आपस में करा रहे हैं, उनमें से दोनों या दोनों में से कोई एक जो है अगर जनगणना कार्य किए हैं, एचएलबी के रूप में कार्य किए हैं, तो उनके उस जगह से स्थानांतरित हो जाने के कारण उस एचएलबी का जनगणना कार्य प्रभावित होने की संभावना है। तो इस वजह से जो है अब जनगणना कार्य को 31 जनगणना कार्य को देखते हुए जो ये प्रक्रिया है स्थानांतरण की, जो सामान्य स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है, जो सरप्लस शिक्षकों को समायोजन की प्रक्रिया है, या फिर जो म्यूचुअल स्थानांतरण वाले शिक्षकों के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है, उन सभी पर स्थगित करने की, उन सभी पर रोक लगाए जाने की बात है। आगे ये बात कही गई है कि यदि किसी अपरिहार्य प्रशासनिक कारणवश स्थानांतरण आवश्यक हो तो नियमानुसार सक्षम प्राधिकार के सहमति के पश्चात ही की जाए। यानी अगर ऐसी सिचुएशंस बनती है कि जिसमें उन कर्मियों का, पर्यवेक्षकों का, प्रगणकों का या फिर जो है पदाधिकारियों का, चार्ज अधिकारियों का जो अगर ट्रांसफ़र की आवश्यक है, तो ऐसे कंडीशन में जो सक्षम प्राधिकार है उनसे पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा, उसके बाद ही जो है उनका स्थानांतरण किया जाएगा। कृपया इसे अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि इसको अत्यंत जो है महत्वपूर्ण मानना है, यानी इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। और आगे जो है माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप सचिव को प्राप्त सूचनार्थ भेज दिया गया है। निदेशक जनगणना कार्यालय निदेशालय को सूचनार्थ किया गया है। सभी अपर समाहर्ता जिला जनगणना पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ किया गया है। सभी आईटी मैनेजर विभागीय वेबसाइट को प्रशासनिक सभी के संबंधित ईमेल पर जो है यह भेजा गया है। इसमें पिछला जो गजट है वो भी यहाँ देख सकते हैं आप, जो संलग्न किया गया है इसी पत्र के साथ। इससे पूर्व में जो भारत सरकार की तरफ से जो पत्र जारी किया गया था, उस पत्र को भी यहाँ संलग्न किया गया है। और इन सभी को संलग्न करके जो है यह बात उल्लेखित किया गया है कि अब जो है जनगणना जब तक समाप्त नहीं हो जाता है तब तक जो है इसको रोक लगाए जाने की बात है। जनगणना स्थानांतरण की प्रक्रिया को रोक लगाए जाने की बात है। इधर आप देख रहे हैं कि जो हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया है उसमें भी उन्होंने जो है स्टेटस को बरकरार रखा है। यानी जो सरप्लस शिक्षक जहां है वहां उनकी स्थिति जब तक हाईकोर्ट का नया और उस पर ठोस निर्णय नहीं आ जाता है तब तक उसकी स्थिति वहीं बनी रहेगी। इस प्रकार आप ये इस दोनों न्यूज़ से, यानी एक तरफ जनगणना कोषांग की तरफ से यह बात कही जा रही है कि इसे महत्वपूर्ण मानते हुए अनुपालन सुनिश्चित करना है। यानी अब अगर कोई सरप्लस शिक्षक जनगणना कार्य में है तो उनका स्थानांतरण नहीं होगा, और अगर कोई म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किए तो भी नहीं होगा, और अगर कोई सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया में अप्लाई करने की इच्छुक है लेकिन जनगणना कार्य में संलिप्त है तो उनको भी जो है स्थानांतरण की प्रक्रिया से वंचित रखा जाएगा, या उनके स्थानांतरण की प्रक्रिया 31/3/2027 तक जो है स्थगित रखा जाएगा। यह बात जो है इस पत्र से जाहिर है। तो इस तरह से अब जो है स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी तरह से स्थगित होने की संभावना है, जो 31/3/2027 के बाद ही जो है स्थानांतरण की प्रक्रिया संभव हो सकती है। अगला नया अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।